अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ये इलाका है लियाकताबाद नंबर 7 का। यहाँ पर बिल्डर्स और SBCA की मिली भगत से जो कि 60 गज़ और 80 गज़ पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई हैं, जबकि कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कहाँ गए वो कानून बनाने वाले और कहाँ गए वो जो कानून पर अमल दरामद करने वाले हैं। ये सवालिया निशान है हमारी सिंध हुकूमत और आला अदालतों पर। क्या ये बेअसर हो चुकी हैं या इन पर भी किसी माफिया का कब्जा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीर अहमद शेख आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पैन एक्सप्रेस TV। आज मैं लियाकताबाद के मोहल्ला नंबर 7 और /49A, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर रहते हैं कमर खान साहब। उनका कहना है कि हमारे साथ बिल्डर ने फ्रॉड किया है। तो आइए हम सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी कि बिल्डर ने उनके साथ क्या फ्रॉड किया है। प्लीज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर नाम का एक बिल्डर है जिसने मेरे साथ कांटेक्ट किया था कि मैं तुम्हें मकान बना के दूंगा और कितने मकान बना के दूंगा। एक भाई ने उनसे पैसे मांगे तो उसको पैसे दे दिए। बाकी 5 घर मौजूद हैं जो उसने नहीं दिए। अभी मुझे कल पता लगा है कि कुछ दिन पहले पता लगा कि हमारे को 2 मकान दे दिए गए हैं, लेकिन 3 मकान नहीं दिए गए। एक मेरी बहन का मकान नहीं दिया गया, एक मेरे भाई का मकान नहीं दिया गया और एक मेरा मकान खुद नहीं दिया गया। मकान से मुराद ये फ्लैट है? फ्लैट है, हाँ। फ्लैट से मकान से मुराद फ्लैट है। फ्लैट नहीं दिया गया, लिहाजा मैं SBCA से जिनके जिम्मेदारान से दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी हमारे साथ इंसाफ किया जाए और वज़ीर आला सिंध से भी दरख्वास्त करूँगा कि हमारी ये सुनी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहूँगा और क्या नाम है सिंध गवर्नमेंट से भी मकसद ये कि रिक्वेस्ट है हमारी कि देखें हमारे साथ हमारी जो बच्चियों का साथ है, हमारी बहन की बच्चियां हैं, हमारी बहन का इंतकाल इसमें यतीम है, इसी उसमें हुआ है कि मकान दे दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने मकान नहीं दिया। आखिरकार हमारी बहन मर गई लेकिन उनको मकान नहीं दिया गया। इस बिना पे ये खाली जगह देखकर, ये खाली जगह थी इसलिए यहाँ के बैठ गए, क्योंकि वो किराया दे नहीं सकते थे, मकान दे नहीं सकते थे। हमें भी मकान नंबर 160 में रहता हूँ, जो कि मकसद ये किराए पे 2 साल हो गए मुझे रहते हुए। आज तक वो किराया वो मकान मालिक कह रहा है कि मैं 15 तारीख को खाली कर दूँ। मैं खाली करके कहाँ जाऊँ? मेरे साथ इंसाफ किया जाए। ये ठीक है। अच्छा, आपकी जो इसमें जो ना जो सबसे ज़्यादा मुतासर है वो आपकी जो 4 बेटियाँ हैं उनकी, नजमा खान की जो आपकी भांजियाँ हैं और भांजा है। ठीक है, अब हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके साथ क्या मसाइल हैं। मैं लियाकताबाद थाने से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे भांजे की हिफाजत की जाए। और जिस तरह से मैंने सुना है कि मैंने अपनी भांजियों से सुना कि लियाकत जो SHO है, लियाकताबाद की जो SHO है, लियाकत नाम है उनका मेरे ख्याल में, लेकिन उनका बड़ा अच्छा रवैया था और वो उनसे ही मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कोई मेरे भांजे का तहफ़्फ़ुज़ फरमाए और उनका ख्याल किया जाए। क्योंकि इनके खिलाफ ये सुनने में आया है कि ये वहाँ से बिल्डर जो है ना वो कोर्ट से उनकी FIR कटा रहे हैं और कटाने के बाद बंद करेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं थाने के उसे मारेंगे। तो लिहाजा मैं लियाकत साहब से गुजारिश करूँगा लियाकताबाद थाने के कि मेरे भांजे का ख्याल किया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी, हमारे भाई को ना चारों तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं, तो इसलिए हम लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि उनको सेफ साइड रखा जाए और उनके ऊपर कोई आँच ना आए, क्योंकि हमें डर है और हमारे भी कब्जे का नाम पूरा है, लेकिन हमने कोई कब्जा नहीं किया। हमारी चीज़ हमें नहीं मिल रही थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर सामान रखा था। उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए हम मजबूरी में आए। लेकिन हमारे साथ और मजीद नाइंसाफ़ी होती रही। हमारे भाई की जान को खतरा है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ हुई तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए उनकी हिफाजत करें, हमारी दरख्वास्त है। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? लियाकताबाद थाने को, आमिर कुरैशी को, यही लोग हैं जो पीछे से धमका रहे हैं।
जी अब अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरीम है, मैं मुस्लिम की बड़ी बेटी हूँ। मेरी अम्मी नाना का फ्लैट था, मेरे नाना का फ्लैट था, उसमें मेरी अम्मी का हिस्सा था। लेकिन मिला नहीं है। पूरी तफसीलात हमें बताया, सारी तफसीलात बताया। नाना के घर के अंदर हमें एक फ्लैट मिला पर वो नहीं मिला। तो 2 साल हो गए हम किराए के घर में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल से किराया बुक कर रहे थे। बिल्डर से बार बार कह रहे थे घर दे दो। 6 महीने का टाइम दिया था, लेकिन 2 साल हो चुके हैं। इसी सदमे में अम्मी बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और उनको सिर्फ आसरे ही मिल रहे थे, लेकिन घर नहीं मिला। तो हमने इंतकाल अचानक हुआ तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो हमने परेशान होकर अपने भाई से, मेरे भाई ने बोला कि इस फ्लैट में एक फ्लैट खाली है फर्स्ट फ्लोर। तो इसमें हमने अपना सामान रखा, क्योंकि मालिक मकान हमारा 3 महीने का किराया चढ़ चुका था। मालिक मकान हमारा किराया का घर खाली हुआ था, हम काम करते थे। हम जब इस घर में आए तो फिर हम पे इल्जाम लग रहे हैं कि जो है घर में कब्जा किया, ये किया, भाई को टॉर्चर किया जा रहा है। हमने लियाकताबाद थाने से दरखास्त कराई तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आप जिसका दावा कर रही थी कि ये आपका फ्लैट यहाँ पे बनता है, तो वो किस बुनियाद पर कर रही है कि ये आपका यहाँ हक बनता है? ये प्लाट किसका था, ये किसने तामीर किया? हमारे नाना का था। तो ये नाना ने जो ना वो मिसाल के तौर पर की जगह जो ना किसको हैंड ओवर की थी, तो इसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना? इसके साथ आपका कॉन्टेक्ट हुआ है आमिर कुरैशी के साथ। आमिर कुरैशी बिल्डर है जी। हाँ, वो हमें बताइए कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया था, उसकी तफसीलात में बताया कि उसने क्या कहा था। मामू से बात हुई थी 6 फ्लैट की। किस दिन का काम है? लेकिन एक मामू ने मना कर दिया था तो 5 फ्लैट। किस दिन का काम है? किस दिन का काम है? एक मामू की पेमेंट किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 मामलों को फ्लैट दिया है और एक हमें भी नहीं दिया। बड़े मामलों मुझे पहले दिन तो बता दे कौन से दिन का काम है, फिर मुझे फाइल करके बता रहे थे। रेंजर्स में भी दरखास्त दी, वहाँ पे उन्होंने झूठ बोला कि हमारे हाथ को हमने फ्लैट दे दिया, ये भी झूठ है। अच्छा जी, गवाह खान भी हमारे पास साथ मौजूद है। फिर मुझे एक दिन बता देना, मैं ताकि वहाँ से मुझे इस दिन चाहिए। दे दिया गया है? नहीं, मुझे कोई कब्जा नहीं दिया गया। मैं किराए पर रह रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हाल में हूँ। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैंने DDC से आधे घंटे बाद बोला, ऐसे ही बोला। आमिर नाम के ऐसे नाकारा बिल्डर हैं, इनको तो समझ लो कि काम करने का इख्तियार ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी पुलिस हमारा साथ दे, हमारे रेंजर साथ दे रही है, और ये भी सब आप लोग भी आए हुए हैं हमारे से पूछने के लिए, हमदर्दी के लिए कि नहीं आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम एक्सप्रेस के भी बड़े समझने के कुछ शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमारे पास आए, लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आमिर बिल्डर से मेरे कॉन्टेक्ट हुआ था कि 5 फ्लैट और 12 लाख दूंगा। चलो, उसने मुझे नहीं दिए। एक भाई को 12 लाख दे दिए, दूसरे को मकान दे दिया, तीसरे को मकान दे दिया, लेकिन 3 मकान तो बकाया है। 3 फ्लैट बकाया, एक मेरा है, एक मेरी भांजी का है, बहन का है, और एक मेरे भांजे का है, भतीजे का है। अच्छा, उस सिलसिले में आपने कहीं अदालत से रुजू किया है? अदालत से भी रुजू किया है, लेकिन हमने अभी तक जो है ना वो ये वहाँ गए थे तो आज छुट्टी थी, नहीं तो हम भी दरखास्त देते। इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, वहाँ जब इनको बुलाया था ना, ये वहाँ बुलाते तो मैं इनके साथ जाता, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने की बिना पे मैं नहीं जा सका था। लेकिन अगर ये बुलाते तो मैं पहुँचता किसी भी सूरत से। अच्छा, ये आपकी जो भांजी है, इन्होंने कहीं अप्रोच किया है? ये हेडक्वार्टर नाजमाबाद के अंदर जिनके कौन है वो, हम इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने जो है वहाँ पर किसको रब्ता किया। आप बताइए प्लीज। हमने रब्ता नहीं किया था, हमने जो वीडियो अपलोड की थी ना, तो वो देख के हमारे पास कॉल आई। अच्छा, हाँ, रेंजर्स हेडक्वार्टर, तो उन्होंने हमें खुद बुलाया था, वहाँ पर बात हुई थी। आमिर को भी बुलाया गया था, लेकिन आमिर ने वहाँ खड़े होकर बोला कि हमने कमर खान को फ्लैट दे दिया है, और इस बात का हमें भी नहीं था, वरना हम उसी वक्त अपने मामू को बुलाते और बात करवाते। वहाँ खड़े होकर भी इन लोगों ने झूठ बोला, ये सब झूठ है। चलिए, ये तो हमने पता कर लिया अभी इनसे, उनकी जबानी पे इनको जो है कब्जा नहीं मिला, उसने झूठ बोला था जी। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपने मतलब इस्तेमाल किए हैं, मिसाल के तौर पर जो आपका काम लगता है? जी, लियाकताबाद थाने में गए थे, वहाँ पर भी हमारी कुछ नहीं सुनी गई, और उल्टा जो है ना बदतमीजी की गई, भाई को लॉकअप कर दिया,
और भाई को FIR काटने की धमकी दी। बहुत मुश्किल से हमने भाई को वहाँ से निकाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। उल्टा हमारी माँ को गालियाँ दी गई, गंदी गंदी मरी की माँ। तो हमें बहुत अफसोस हुआ, बहुत दिल दुखा, इसलिए हमने वीडियो बनाकर डाली कि हमें इंसाफ मिले। हमारी यही गुजारिश। और भी कुछ कहना चाहती चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका जो ना। हमारा काम है कि इंशाल्लाह आपकी बात को आगे तक पहुँचाना, और हमारा मकसद भी यही है कि वो इंसाफ मिलना चाहिए, जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। इंशाल्लाह आपकी बात को जो निकालने का काम है PBC है और दीगर इदारे हैं, ज़्यादा उन तक बात आपकी पहुँचाएंगे। अल्लाह करे कि आपको इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जी, हमें खुफिया जराये से पता लगा है इस तरह से कि हमारे भांजे के खिलाफ एक कोर्ट से FIR कटने वाली है, जो कि यहाँ थाने में बंद होगा। इसलिए हमने आपको ये चीज़ के भी आगाह कर दिया कि उसकी FIR कोर्ट से कटेगी। किसी ने बताया हमें कि इसकी FIR कोर्ट से कटेगी। आपको धमका रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि इस तरह से होगा, उसको मार दिया जाएगा। कोई शुगर का पेशेंट है, तबीयत उसकी खराब रहती है, लेकिन भाई कोई सुनने वाला नहीं है हमारा। तो इंशाल्लाह सुनेंगे जरूर। घर बैठी हुई है हमारी भांजियाँ। मेरी तबीयत खराब थी, मैं न्याज नजर में नहीं आ सका, मैं बहुत परेशान हाल में हूँ। अभी मेरे को 15 तारीख को मकान खाली करने के लिए उसने बोला है। मैं तो कह रहा हूँ उनसे, आप उस बिल्डर से भी रिक्वेस्ट करेंगे इनको कुछ रहने दें जब तक इनका मकान नहीं मिल जाता। बड़ी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ बनेंगे। इंशाल्लाह जो ना हम जो वज़ीर आला सिंध है बरादरी शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके मामला को देखें, क्योंकि इस माशरे में होता ही है कि गरीब आदमी का कोई पूछने वाला नहीं है ना, जिसकी अप्रोच होती है वो सारा काम ऊपर करवा लेते हैं। लिहाजा हमें उम्मीद है हुकूमत सिंध से कि वो आपकी बात को सुनेंगे और आपके साथ ताउन का मामला फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जो है।